क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? कितने लोग हैं यहाँ पर? प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग, हेलो। क्लास कब चालू होगी? बस थोड़ी ही देर में क्लास चालू होने वाली है। लेट ओपी ना लिखे, मैं समय पे आ गया था, है ना। बस यहाँ क्या सामने कमेंट्स नहीं खुले हुए थे तो तुम लोगों से मैं बात नहीं कर पा रहा था। नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोगों का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, जय भीम, बूम। माधवी नामा, बहुत बढ़िया। तो ये पुराने स्टूडेंट्स की पहचान है यहाँ पर, है ना। भ्रूम वाले जितने भी हैं ये सब अपने पुराने हैं, अपने ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे हैं भाई सभी लोग? क्या चल रहा है? नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ट्रैक पर होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे जान पहचान वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम नई जान पहचान करेंगे, जुड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हमको करने हैं, है ना। और जिस चीज़ की तैयारी करने तुम बैठे हुए हो उसमें मदद करने के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज लक्ष्य जेई हिंदी 2026 बैच की ये पहली क्लास है और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सारणिक। चैप्टर पढ़ने से पहले और भी बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से जान पहचान हम लोग बढ़ाएंगे। आज कुछ जरूरी सवाल जवाब हम लोग पहले कुछ देर करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर पर मूव करेंगे। 11वीं की पढ़ाई एक अलग तरह से की जाती थी और 12वीं की पढ़ाई थोड़ी सी अलग तरह से की जाएगी। 11वीं में आप छोटे बच्चे थे, ये मानते हुए हम लोग पढ़ाया करते थे, लेकिन अब यह माना जाएगा कि आप मैच्योर हो चुके हैं। आपको अब अंदाजा लग गया है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो एक बार फटाफट से सभी लोग बता दीजिए कि क्या वो रेडी हैं। आर यू रेडी? क्या 12वीं कक्षा की शुरुआत करने के लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए क्या हम तैयार हैं? बहुत बढ़िया बेटा। सब लोग जो भी पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, सबसे मैं बात करूंगा। इस साल हमारा तरीका थोड़ा सा अलग रहने वाला है। बहुत बढ़िया, यस। वही वाली बात हो जाए एक बार, यस सो के 100% क्लियर, आग लगा के दिल बना देना है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि तुम लोग रेडी हो, ठीक है। ऐप पर क्लास शो नहीं हो रहा है तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जहां शो हो रहा है वहां से हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं, घबराने वाले, है ना, भड़बड़ाने वाले, हड़बड़ाने वाले, है ना, ऐसे काम हम लोगों को नहीं करने हैं, है ना। ऐसा कोई काम नहीं है जो शांति से, पीसफुली नहीं किया जा सकता हो, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत से सारी चीजें की जा सकती है, ठीक है। लड़ाई की जरूरत पड़ने की ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जो प्यार मोहब्बत से नहीं किया जा सकता। तो हड़बड़ाए नहीं, भड़बड़ाए नहीं, खड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं। ओम श्री श्याम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारी बातें पिछले सेशन में हम लोगों ने की, उसके बाद रिवीजन के दौरान, मंजिल के दौरान बहुत सारा फीडबैक आप लोगों से मिला। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने मैसेज करके मुझे बताया कि सर ये चीज़ें हमें और चाहिए थी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर इस बार हम लोग आ गए हैं। उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कुछ शॉर्ट नोट्स को लेकर बातें हुई, माइंड मैप्स को लेकर बातें हुई, PYQs को लेकर बातें हुई। तो देखो, पिछले साल मैंने एक इंडिपेंडेंस दी थी। क्या इंडिपेंडेंस थी वो? कि आप अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करें। लेकिन इस बार वो पेस जो है, जो गति है, जिस स्पीड से हम लोगों को आगे बढ़ना है, वो स्पीड मैं डिसाइड करूंगा कि भैया इस स्पीड से हमको चलना है और आपको उसके साथ मैच करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो है वो ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, है ना। हम लोग अब ये रिस्क नहीं ले सकते कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि अब बाद नहीं आने वाला है, बाद आ चुका है, ठीक है। तो फिर अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना सभी लोगों के लिए यह है कि देखो, मैं अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी कि तुम कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो,
है ना। अब मैं दे दे रहा हूं तुमको 10 चीजें, तुम करके ला रहे हो 2 चीजें, तो मतलब वो 10 चीजें फालतू की बात हो गई। इससे तो अच्छा है कि तुम्हें 2 ही चीजें दी जाएं। तो होमवर्क दिया जाएगा, डीपीपी दी जाएंगी, बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे। वो टास्क तुम कितना प्रोएक्टिवली, कितना टाइमली, कितना पॉजिटिवली कंप्लीट करते हो, उस पे आगे की चीजें डिपेंड करेंगी। लेवल बाय लेवल हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस लेवल तक तुम चीजें करोगे उसी लेवल तक चीजें तुम्हें दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में तुम्हें सारी की सारी चीजें लाकर परोस दूंगा, है ना। संयम रखना पड़ेगा। जो बच्चे ट्रस्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी मेरे साथ चढ़ेंगे, वो ऊपर भी पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले ही दिन बोलेंगे कि हमें तो वहां ले जाओ, हमें वहां क्यों नहीं ले जाया जा रहा है, वो भैया नहीं हो पाएगा। अपनी एक स्पीड है, सीढ़ी एक एक चढ़ते हैं। मैं देखता हूँ कौन पहली सीढ़ी अच्छे से चढ़ा है, उसी को दूसरी सीढ़ी चढ़ाएंगे। जो दूसरी सीढ़ी अच्छे से चढ़ा है उसी को तीसरी सीढ़ी अच्छे से चढ़ाएंगे। फिलहाल बातों के इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ रोकते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सारणिक। सारणिक के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ जरूरी सवाल जवाब हम लोगों को करने हैं। ये सवाल जवाब मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है। सर प्लीज़ बैच में मॉड्यूल का PDF डलवा दीजिएगा। इसकी कोशिश की जा रही है। शुरू के कुछ चैप्टर के तो मैं ज़रूर से डलवा दूंगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास मॉड्यूल के हार्ड कॉपी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि सभी लोग अपना एक हार्ड कॉपी रखें। क्या होता है, किताब में से टिक वगैरह करते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो पॉसिबल हो तो जरूर उसको मंगवा लें, और उसी से होमवर्क भी दिया जाएगा तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर मिलेगी बिल्कुल। नोट्स कैसे बनाएंगे ये भी सारी बातें मैं बताऊंगा। मैट्रिक्स बाद में आएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन JEE मैथमेटिक्स। तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये दोनों भाई भाई हैं। पहले भाई को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों भाई मिलके हर पेपर में तुम्हें 2 सवाल देंगे ही देंगे। इवन JEE एडवांस के पेपर में भी देखोगे तो इससे सवाल आता है। सबसे अच्छी बात है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का 11th से कोई लेना देना नहीं है। हल्का फुल्का जबरदस्ती घुसा के सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ताज़ा तरीन है, फ्रेश है, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। जब जो चीज़ें आएंगी 11th की वो मैं बताता चला जाऊंगा। अगला चैप्टर मैट्रिक्स, उसमें भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका अगला रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने रोड मैप वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लें। उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि किस चैप्टर, किस 12वीं के चैप्टर के टाइम 11वीं का कौन सा चैप्टर तुम लोगों को पढ़ लेना है, तो वो जाके जरूर देख लेना, है ना। टाइम टेबल की भी बातें उसमें हुई थी। फिलहाल के लिए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ जो जरूरी बातें हैं वो करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा सेशन जो है हमारा डिस्कशन सेशन ही हो जाए, क्योंकि बातें तो हम लोग करते रहेंगे। बातें करना बहुत जरूरी है, लेकिन काम की बातें, फालतू की बातें करना जरूरी नहीं है। एडवांस के अलावा हाँ, एडवांस वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि लक्ष्य JEE हिंदी 2026 कोर्स किसके लिए है ना। कौन है वो लोग जो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जो 12th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, JEE मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, और JEE एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, प्लस 11th को रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पैकेज है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें मेजर फोकस आपका इन पहली 3 चीज़ों पर रहेगा, लेकिन ये भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। 12th बोर्ड क्यों मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि बेटा इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो जैसे कहीं एंट्री लेते हैं तो गेट पे एक वो टिकट चेक करने वाला नहीं होता है कि भैया टिकट दिखाओ। तो 12th बोर्ड जो है ना, ये वही टिकट चेकर है। या आपका टिकट देखेगा, बोलेगा उस पर 75% लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ होगा तो ही आप NIT IIT में जा पाओगे, और नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर भले ही घर से कितना भी तैयार होके आए हो, ये आपको एंट्री नहीं लेने देना। बोलेगा कि आप बोलो मैं 2000 किलोमीटर दूर से घूमने आए हो तो आए हो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हो जाती है, इसको इग्नोर मत करना,
है ना। पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, और ये अपना साइड में छोटा सा काम है जो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, भ्रूम, गुस, अरे रे 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 रे, इंग्लिश भ्रूम। ये देखो, ऐसी बातें करने से पहले फिर वही बात, चलो इन पे अभी ध्यान नहीं देंगे हम लोग। एक सबसे जरूरी सूचना सभी लोगों के लिए है, एक सबसे जरूरी सूचना सभी लोगों के लिए है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। फोकस्ड रहना होगा। फोकस्ड मतलब अपने आसपास का जो शोर है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन जैसे बनाए गए हैं, वो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि जब हम गाना सुने तो हमें शोर ना सुनाई दे। इसी तरह से इस बैच को पढ़ते टाइम भी तुम्हें एक नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा कि बाकी बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सजेशन दे रहे हैं, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, उससे तुम कोई किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उससे तुम पर किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो इन्फ्लुएंस हो गया, एक बच्चा आएगा, उसका काम क्या है, उसका काम है परेशानियां गिनाना। उस और मेरा ऐसा, मेरा वैसा, उसको उसकी परेशानियां गिनोगे, तुम्हें क्या लगा, अरे ये परेशानी तो मेरी भी है। अब जो परेशानी छुपी पड़ी थी वो निकाल के चला गया, जिस चीज पे तुम ध्यान भी नहीं दे रहे थे, पॉजिटिव माइंडसेट लेके बैठे थे, सीखने वाले के लिए बैठे थे, एक बंदा आया वो बता के चला गया, अरे ये परेशानी है, तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि अरे मेरी भी तो यही परेशानी है। जरूरी है क्या, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो ये याद रखना कि तुम अकेले हो, तुम्हारा एग्जाम देने के लिए तुम अकेले बैठोगे, कोई नहीं बैठेगा साथ में, ना दोस्त, ना भाई बहन, ना मम्मी पापा, ना मैं, और ना ही ये अनजान लोग जो तुम्हें परेशानियां बता रहे हैं। तो कोशिश करो अपने आसपास अच्छे लोगों से खुद को घेरे रखो। ये जो लोग होते हैं वो होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, यानी कि आपकी जो एनर्जी होती है ना उसको ये चूस लेते हैं और आपको पूरा वीक महसूस करवाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ये हमेशा कमियां दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब सबसे जरूरी चीज, लक्ष्य जेई हिंदी बैच किसके लिए है, 12th बोर्ड्स प्लस जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के लिए है। पूरा 11वीं कर दिया बर्बाद, है ना, पूरा 11वीं कर दिया बर्बाद। अब मेरा तुम लोगों से बस एक ही सवाल है कि कब खून खोलेगा रे तेरा, कब कब खून खोलेगा रे तेरा, कब जाकर तुम बदला लोगे उस 11वीं से, कब जेई को बताओगे कि भैया हम आ चुके हैं, हम लोग मैदान में आ चुके हैं, आने दो, क्या है तुम्हारे पास। कितने लोगों का खून अब खौल रहा है जेई में जाने के लिए, बताओ। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर अभी तक हम लोग कंफर्ट जोन में थे, लेकिन अब और ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी हम लोग पूछने वाले हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये बताओ कितने लोगों का खून खुल रहा है, एक बार फटाफट से कमेंट्स में बता दो कि यस, ओके, 100% क्लियर सर, हम लोग रेडी हैं एकदम। देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन हम खुद होते हैं। हमें पता होती है हमारी कमियां क्या थी, 11वीं में क्या क्या गलतियां की है, हमें पता है ना। हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर ये दिक्कतें आती हैं। हमें पता होता है कि हम सबसे ज़्यादा, एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को, शायद जो पुराने बच्चे उनको पता भी होगी, कि इट इज़ अवर लाइट नॉट अवर डार्कनेस विच फ्राइटन्स अस द मोस्ट। इसका क्या अर्थ होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो मजबूत पक्ष होते हैं, हमारी जो ताकत होती है ना, उसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारी कमियों की वजह से नहीं। तुम्हें पता है तुम कर सकते हो, उसके बाद भी नहीं कर रहे हो, ये ज़्यादा तकलीफ देता है। तुम्हें पता है कि तुम पढ़ सकते थे, तुम्हें पता है कि तुम जैसा परफॉर्म कर रहे हो उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्थिति जो है उससे कई ज्यादा अच्छी स्थिति में तुम रह चुके हो, उसके बाद भी अभी वहां नहीं है। ये चीजें हमें ज्यादा तकलीफ देती है। वो बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें वो लड़ाइयां देती हैं जो हमने लड़ी ही नहीं। जिन लड़ाइयों को हमने लड़ा, हार भी गए ना, उतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन जिन लड़ाइयों को हमने लड़ा ही नहीं
वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है ना। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। फटाफट से हम लोग बातें कर लेते हैं कि 11th के साथ अभी तुम्हारा रिलेशन कैसा है। कितने बच्चे जो है वो 11th को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ पे अपन ABCD लिख देते हैं, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर A कि भैया हमारा तो 11th के साथ ब्रेकअप हो चुका है, हम जान पहचान ही नहीं है हमारी 11th से। दूसरा क्या, हाँ भैया दोस्त हैं, हमने थ्योरी तो पढ़ ली थी सर लेकिन प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाए थे। जस्ट फ्रेंड, ये सर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो चुकी है और कमिटेड। सर 11th तो अपने ही है, अपना ही है 11th। थ्योरी प्रैक्टिस PYQ सब निपटा रखा है। एक फटाफट से पोल भेजता हूं मैं ताकि सच्चाई का हम लोगों को पता लग जाए, है ना। एक 150 सेकंड का सिंगल चॉइस का पोल भेजते हैं, देखते हैं कितने लोग कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और भैया ये सवाल फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, कब खून खुलेगा रे तेरा। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो देखते हैं भैया करंट रिलेशनशिप स्टेटस तुम्हारा 11th के साथ क्या है। पूरी तरह से ब्रेकअप कर चुके हो या केवल दोस्ती करी हुई है तुमने कि हाँ भैया अपना दोस्त है वो बढ़िया है, जस्ट फ्रेंड, दोस्ती थोड़ा सा ज्यादा, या फिर पूरी तरह से कमिटेड है हम 11th के साथ। थ्योरी प्रैक्टिस PYQ सब हमने निपटा रखा है ना। मोस्टली बच्चे देखते हैं कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये पूछने के पीछे एक कारण और है, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जिस स्थिति में हो ना, मैक्सिमम बच्चे उसी स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, वही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी उसी कंडीशन में होंगे, लेकिन इसी से हट के जो काम करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा और समय देते हैं, सबका ऑप्शन रिकॉर्ड होने देते हैं यहाँ पर हम लोग, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक दो छोटी छोटी बातें और करूँगा मैं, वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब क्लास स्टार्ट हो गई तो बेटा फिर मेजर फोकस हमारा क्लास पे चला जाएगा। बहुत सारे एनालिसिस मैं तुम लोगों को देता रहा हूँ, बहुत सारी एनालिसिस आगे भी तुम्हें मिलती रहेंगी, है ना। केवल पढ़ना नहीं है, स्मार्टली पढ़ना है, जुगाड़ू बनना है, नंबर चुराने हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के किस टॉपिक से किस साल कितने सवाल आए थे, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ए और बी में चल रहे हैं कुछ लोग, ओनली थ्योरी डन। थ्योरी भी करी है, उसके साथ प्रैक्टिस भी करी थी सर। प्रैक्टिस मतलब DPP और होमवर्क जो दिया जाता था वो किया था, और कमिटेड थ्योरी प्रैक्टिस PIQ, है ना। पोल नहीं आया, पोल आता नहीं है बेटा यूट्यूब पे। आज पहली क्लास में आप लोगों को कमेंट, है ना, यही काम करना है। ऐप में आज नहीं आएगी, ऐप में कल से आएगी, ऐप में रिकॉर्डेड तुम्हें मिल जाएगी, है ना। ऐप में रिकॉर्डेड तुम्हें मिल जाएगी। आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। तो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बता दो। चलो, मेरे हिसाब से मैं कहाँ पर हूँ, बेस्ट चीज को हम लोग मानते हैं। बेस्ट चीज होती है कि हम लोग कमिटेड हैं 11th के साथ, लेकिन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर हैं। 48% तो ब्रेकअप हो चुका है, उनका 11 से कोई लेना देना नहीं है। 32% लोग हैं जो इन्होंने थ्योरी करी हुई है, 13% लोग जस्ट फ्रेंड, तो 5% जो है वो बहुत बढ़िया। तो अब तुम समझ गए होंगे कि 95% लोग अभी यहाँ नहीं है। 5 और 18 छोड़ दे तो फिर भी 82% लोग यहाँ हैं, और 50% लोग, 50% लोग, और ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है ना। ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी बात है ना। तो ये मान लो कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, आगे क्या करते हो वही डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ाता हूँ, एक दो छोटी छोटी सी बात और पूछ लेते हैं। लक्ष्य जेईई हिंदी में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो 12th का सिलेबस है वो तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 11th का जरूरी सामान मिलेगा। ये मत सोच के बैठ जाना कि सर 11th पूरा पढ़ाने लग जाएंगे, नहीं बेटा, 11th का जरूरी सामान मिलेगा। मतलब 12वीं के कॉन्सेप्ट समझने के लिए 11वीं की जो चीजें जरूरी हैं बस वही मिलेंगी। अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है तो उसके लिए अर्जुना जेईई 2025 का एक्सेस तुम्हारे पास है। वन शॉट मंजिल यूट्यूब पर डले हुए हैं, अपना समय निकालो, वहां से करो। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स फॉर क्विक रिवीजन, अब ये चीज एक एक्स्ट्रा मिलेगी,
है ना। ये जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला होगा वैसे मिलेगी, अभी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, जब दूंगा तभी बात करेंगे। समरी वीडियो एक मिलेगा, ये जरूर देखना पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। और ये एक नई चीज जुड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास बाद का समय नहीं रहेगा। तो मैच्योर हो चुके हो, बड़े बच्चे बन चुके हो, अब तुम्हें बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, साथ का साथ करना है, ठीक है। एक ये बहुत जरूरी चीज यहां पे लिखी हुई है, जब जागो तभी सवेरा। अभी जागे हो, अभी सवेरा है। कोई इस चीज को नहीं सोचेगा कि क्या हुआ। लक्ष्य जेई हिंदी कोर्स कैसे पढ़ना है, क्या तुमने सोचा है कैसे पढ़ना है? कोई इसका जवाब देना चाहता है? क्या कोई इसका जवाब देना चाहता है? लक्ष्य जेई हिंदी कोर्स कैसे पढ़ना, माइंड मैप्स क्या होता है बता दिया जाएगा। 12th का हिंदी मॉड्यूल का ई बुक बहुत बढ़िया। अर्पित कुमार समझ गए तुम्हारी बात को, अब वापस ना लिखें इस बात को। हाँ, कैसे पढ़ना है बताओ? डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है? आवाज ठीक नहीं आ रही है। कितने बच्चों को आवाज ठीक नहीं आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम? एक मिनट, यहाँ पे आवाज देख के बोल देते हैं कि ये वॉइस प्रॉब्लम की बात हो रही है। ऑनलाइन PYQ स्मार्टली पढ़ना है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो सबसे जरूरी चीज 18 घंटे पढ़ना है, ये वो। मैक्सिमम लोग जो है, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएटली नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। आ तो गए हैं पहली क्लास लेने के लिए, लेकिन अभी कुछ सोचे नहीं है। सोचेंगे सर, क्या जल्दी है, आप बताओ, है ना। तो देखो ऐसा ये नहीं कि कोई चीज़ हमने डिसाइड कर ली, हाँ लक्ष्य जेई हिंदी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है ना। तो ये सारे काम हम लोगों को नहीं करने हैं। कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ। सबसे जरूरी चीज, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, तबीयत ठीक हो या खराब हो, बारिश हो या धूप हो, बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए, है ना, किसी की शादी हो या बर्थडे हो, क्लास मिस नहीं करना है। चाहे खुद का बर्थडे हो, चाहे खुद की शादी हो, है ना। शादी अगर खुद की हो रही है तो उसको इस हिसाब से मैनेज करो कि क्लास जो है वो हो जाए अपनी, है ना। टेस्ट वेस्ट के दिन शादी मत रखना, सुबह सुबह कर लेना शादी, शाम को क्लास होती है अपनी, है ना, शाम तक फ्री हो जाना। तो जो भी हो जाए क्लास मिस नहीं करें, ये स्टेप नंबर 1 है। जो ये काम कर देगा 50% काम पूरा हो गया। जिसने ये नहीं किया गया। बैकलॉग नहीं होने दें। अब जब ये काम कर लोगे तो इसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कारण क्या है, जब क्लास मिस नहीं करोगे तो दिमाग तो ठीक ठाक ही है ना। ऐसा नहीं है कि हम बुद्धू हैं। हम क्या करते हैं, हमें आलसी, हमें कामचोर, हम हैं टालम टोल, टालते रहते हैं, है ना। 2:37 हुए हैं, 3 बजे पढ़ेंगे। 3 बजे का टाइम मिस हो गया, 3:03 हो गए, अब 2:15 पे पढ़ेंगे, है ना। ये सारा आदतें हैं हमारी। तो बैकलॉग नहीं होने दे। नोट्स अच्छे तरह से बना। अब ये कैसे बनाना है ये मैं क्लास में बताऊंगा धीरे धीरे, पहले दिन नहीं बता रहे हैं। वैसे इसमें मैं अभी पढ़ाते टाइम पे बताता चला जाऊंगा। होमवर्क टाइम से करें। होमवर्क मतलब होता है DPP। तुम लोगों को याद होगा लास्ट ईयर भी मैं DPP का एक रैंक चार्ट टाइप रिलीज करता था कि कितने बच्चों ने कर लिया। अब वो रेगुलर होगा, हर क्लास के बाद जब भी DPP मिलेगी उसके बाद वो चीज़ बताई जाएगी, कितने लोगों ने की है, कितना एक्यूरेसी से की है, कितना % की है। मॉड्यूल में PYQ कम है, इसीलिए मैं PYQ मैं सब दूंगा। आई एम हियर, नो फियर, है ना भैया। गुड, चलो। और लास्ट, डाउट को टाइम से क्लियर करें। शर्माना नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ठीक है। क्या करोगे शर्मा के? फिर वही बात, तुम अकेले हो, तेरा यहाँ कोई नहीं। तो अगर इधर उधर ध्यान दिया, इसकी बात उसकी बात पर गए तो फिर रह जाओगे, और रह जाओगे तो मेरे पास मत आना। फिर जो बीत गई सो बात गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये कितने लोगों को लगता है कि इस बैच से हो जाएगा? यस
नो। कितने बच्चों को लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, हम करेंगे, इस साल हम लोग निपटा देंगे? यस वाले यस लिखो, नो वाले नो लिखो। कितने लोगों को लग रहा है कि यस हम लोग कर देंगे? है ना, फटाफट खत्म करना भैया, ज़्यादा देर की बात नहीं हो रही है। 6:30 पर हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। कुछ ज़रूरी बात है, ये बताना बहुत मतलब एकदम अति आवश्यक थी। मैं चाहता हूँ पहली क्लास में ये सारी बातें क्लियर हो जाए, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि अरे आपने तो बताया ही नहीं था, है ना, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में ना कहना, पहले ही दे दूँ वार्निंग। और पार्टी चलेगी टिल टिल जून 2026, जून 2026 जेई एडवांस के एग्ज़ाम तक ये पार्टी कंटिन्यू रहेगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो इस पार्टी में टिका रहेगा वही पार हो पाएगा। गुड, चलो। दो, बहुत बढ़िया। 3% लोगों को लग रहा नहीं हो पाएगा, तो बेटा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का यार। और जो मन से करेगा प्यार, वही हो पाएगा पार। पता नहीं आगे जाके कुछ कुछ बोल दिया, लेकिन हाँ भावनाएं तुम समझ गए होंगे। एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिवीजन करना। इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, बहुत ही शानदार फिलोसॉफी है ये। कितने टाइम में हमें रिवाइज करना चाहिए? मान लीजिए आज क्लास में तुम बैठे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज इंफॉर्मेशन रिटेन्ड, मतलब कितना ज्ञान तुम्हारे पास रह जाएगा। अगर ये 0% है और ये 100% है, और इसके बीच में ठीक 50% पे आ जाऊं। आज तुमने क्लास ली, सब समझ में आ गया। क्या होगा जब कल तक क्लास में आओगे ना, 50% ही, 50% से भी कम, लगभग 30% ही दिमाग में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे तुम? ऐसी स्थिति में तुम क्लास नोट्स रिवाइज करोगे। मतलब ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात, सभी समझदार लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला रिवीजन कब करना है? नेक्स्ट क्लास से पहले, अगली क्लास से जस्ट पहले पिछली क्लास देखकर आनी है। नेक्स्ट क्लास से ठीक पहले, मतलब आज जो भी पढ़ाएंगे भैया, जिनने इनका पालन कर लिया, पालन करने का मतलब है जो बातें मैं बता रहा हूं, उन 100% बातों में से किसी ने 50% बातें भी फॉलो कर ली, तो भैया थोड़ा तो भला हो ही जाएगा। मतलब आज जो भी पढ़ेंगे वो कल क्लास में आने से पहले पढ़ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि फिर से तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट कहां पे चले जाएंगे? 100% पे चले जाएंगे। अब अगले दिन क्या करोगे? ये अगला क्या है? ये 1 हफ्ते वाला पॉइंट है, वीकली रिवीजन। पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है, एक बार संडे को पढ़ लोगे ना, फिर से 100% हो जाएगा। ये लेंथ बढ़ती चली जाती है। वीकली रिवीजन कर लिया, एक हफ्ते में जो भी पढ़ा था, अब इतना धीरे नहीं भूलोगे, भूलने की स्पीड कम हो जाएगी। अगला रिवीजन कब करना है? मंथली रिवीजन या टेस्ट रिवीजन। हर टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज करो। टेस्ट से पहले रिवाइज कर लिया भैया, दिमाग में इतना भयंकर बैठ जाएगा ना, बहुत ही धीरे वो खत्म होगा। सबसे पहली स्टेप, अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करो। दूसरा, संडे टू संडे रिवाइज करो। तीसरा, टेस्ट के टाइम रिवाइज करो। जो लोग बोलते हैं ना इतना सारा टेस्ट की तैयारी कैसे करें, 5 मिनट लगेंगे। आज जो पढ़ाऊंगा कल क्लास में आने से पहले पढ़ के आने में 5 मिनट लगेंगे। फटाफट से पढ़ लेना है, वापस से सब चीजें ताजा तरीन हो जाती है, याद आ जाती है। एक हफ्ते बाद संडे टू संडे पढ़ोगे, आधे घंटे में पूरे वीक का पढ़ दोगे। ऐसे फटाफट पढ़ना है, एक बार बस पढ़ देना है क्या क्या पढ़ा था। क्या हो जाएगा? टेस्ट के टाइम पे बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये फॉलो कर लेना। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब लास्ट एंड फाइनल, बेटर लेट देन नेवर। दुर्घटना से देर भली, कुछ नहीं होता, उससे अच्छा है कि हमने आज चालू कर दिया है ना। आज से 1 महीने बाद भी यही सोचोगे कि 1 महीने पहले चालू कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता रहती है कि समय बीतता चला जाता है और जो हमारे हाथ में होता है वो ऐसा का वैसा ही रह जाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था 6:30 पर क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसी लाइन के साथ। इसको मैं हमेशा अपनी
सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसको मैं मानता हूँ, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। जो हमारा काम है वो हमको करना है। ऐसा नहीं है कि जो गुड लक है, जो बोलते हैं ना कि वो लकी है, तो हमारा लक हर दिन नहीं सोएगा। हम हर दिन उठेंगे, मेहनत करेंगे। जिस दिन मेहनत और लक दोनों मिल गए ना, उस दिन हम पार लग जाएंगे। सौभाग्य न सब